वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्न इजी बाय अनिल सर। आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन और आज हम बात करेंगे यूज ऑफ ऑन के बारे में, जिसकी सेंस पर या को होती है। ऊपर से नीचे वाली वस्तु को छूने की अवस्था में ऑन का प्रयोग करते हैं, या एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटे ऑब्जेक्ट का रखा होना, और ये ऊपर या पर के सेंस पर काम करता हो, जैसे कि आपको कुछ उदाहरण द्वारा बताएंगे। पेन टेबल पर रखा हुआ है, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, पेन टेबल पर है। इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी वो पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। अब यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पेन का टेबल पर होना या टेबल के ऊपर होना दर्शाता है, और पेन टेबल से छोटा है, यानी पेन टेबल से एक छोटा ऑब्जेक्ट है, टेबल बड़ा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम देखेंगे एक छोटा ऑब्जेक्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है। अब पेन जो है वो ऊपर से नीचे रखा गया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। रोहित हाथी के ऊपर या रोहित हाथी पर बैठा हुआ है। रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। यहाँ पर रोहित एक छोटा व्यक्ति है और एलिफेंट एक बड़ी चीज है और उसके ऊपर बैठी है। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पर ऑन की सेंस पर हो, जैसे कि फुटबॉल इज लाइंग ऑन द लैंड। यहाँ पर फुटबॉल छोटी है और लैंड बड़ी है। तो ऐसी कंडीशंस में भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। डे और डेट के साथ भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑन की सेंस को रहेगी। डे जैसे कि ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। अब कुछ वाक्य द्वारा आपको बताते हैं। मैं संडे को गया। I went on Sunday। मैं संडे को गया। I went on Sunday। यहाँ पे on की सेंस को रहेगी और संडे से पहले लगा हुआ है। ऐसे ही डेट के साथ भी हम on का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे भी on की सेंस को रहेगी। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। यहाँ पर 15 अगस्त 1947 एक पूरी डेट है, इसलिए हम इसके साथ ऑन का प्रयोग कर रहे हैं, और ऑन की सेंस यहाँ पर वो है। कोई विशेष अवसर के नाम के पहले भी ऑन का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी ऑन की सेंस को रहेगी, जैसे कि वह दिवाली को आएगी। शी विल कम ऑन दिवाली। यहाँ पर दिवाली एक अवसर है जिसपे उसका आने का काम हो रहा है, इसलिए दिवाली से पहले ऑन का प्रयोग होगा। दिवाली, दशहरा, एनिवर्सरी, बर्थडे एक्सेट्रा, इस प्रकार के अवसरों पर अगर कोई काम होता है तो उनसे पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में के विषय पर या के संबंध में अर्थ निकले, यहाँ पर ऑन की सेंस पर निकलेगी। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल द्वारा आपको बताते हैं। उसने कृषि पर किताब लिखी। He wrote a book on agriculture। कृषि पर यानी कृषि के विषय पर उसने किताब लिखी है, इसलिए एग्रीकल्चर से पहले ऑन का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य, हम क्रिकेट के विषय पर बात कर रहे थे। We were talking on cricket। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्रिकेट के विषय पर हो रही है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हम क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे थे या क्रिकेट पर बात कर रहे थे। तो ये क्रिकेट एक विषय हो गया, इस पे बात हो रही है, इसलिए क्रिकेट से पहले ऑन का प्रयोग किया गया है। हमने राजनीति के विषय पर बात की।
या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, हमने राजनीति पर बात की। यहाँ पे राजनीति एक विषय हो गया जिस पे बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इंग्लिश का वाक्य है, वी टॉक्ड ऑन पॉलिटिक्स, तो यहाँ पॉलिटिक्स से पहले ऑन का प्रयोग किया गया है। यदि कोई वस्तु या व्यक्ति नदी, तालाब या सड़क आदि के बहुत समीप हो, तब भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन की यहाँ पे सेंस है वो पर रहेगी, लेकिन के समीप के अर्थ में रहेगी। जैसे कि कुछ वाक्य द्वारा आपको बताते हैं। राम नदी पर है, राम इज ऑन द रिवर। अब यहाँ पर राम नदी पर है का मतलब ये नहीं कि नदी के ऊपर खड़ा है, ये नदी के बहुत समीप है। आप इस वाक्य को ऐसे भी बोल सकते हैं, राम नदी के समीप है, तब भी इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन सेम ही रहेगी, राम इज ऑन द रिवर। अगला वाक्य, उसका घर झील पर था, हिज हाउस वाज ऑन द लेक। अब यहाँ पर उसका घर झील पर था मतलब झील के बहुत समीप था, इसलिए हमने पर के लिए ऑन का प्रयोग किया है। अगला वाक्य, वह रोहतक रोड पर रहता है, he lives on रोहतक रोड। अब रोहतक रोड पर रहता है मतलब उसका घर जो है रोहतक रोड के बहुत समीप है, इसलिए हमने पर का प्रयोग किया है। इसको आप बिल्कुल ऐसे ना समझे कि वो रोड पर ही रहता है। रोहतक रोड पर रहता है मतलब रोहतक रोड के बीच में उसका कोई घर होगा, उसके रोड के बहुत समीप होगा, इसलिए हमने इसमें पर का प्रयोग किया है। सूचनाएं एकत्र करने के साधनों टीवी, रेडियो, कंप्यूटर आदि के माध्यम से कुछ दिखाया या सुनाया जाए तब उनके पहले ऑन का यूज करते हैं। यहाँ पर ऑन की सेंस पर रहेगी। जैसे कि कुछ वाक्य द्वारा हम आपको बताएंगे। मैंने यह टीवी पर देखा, आई सा इट ऑन द टीवी। जैसे कोई भी न्यूज़ टीवी पर देखी या कोई भी इंफॉर्मेशन टीवी पर से पता चली है, तो इसलिए टीवी के साथ ऑन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे पर के लिए ऑन का प्रयोग किया गया है। मैंने यह रेडियो पर सुना, आई हर्ड इट ऑन द रेडियो। तो रेडियो एक सूचना का संसाधन है, इसलिए इसके साथ ऑन का प्रयोग किया गया है। इस सूचना के संसाधन से जो भी सूचना मिली है उसके लिए ऑन का प्रयोग किया गया है। जानकारी कंप्यूटर पर रिकॉर्ड की गई, द इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड ऑन द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर भी सूचना का एक साधन है और इस पर जानकारी रिकॉर्ड की गई है, तो पर के लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। यदि कोई वस्तु किसी के जरिए चले या निर्भर हो, तब भी ऑन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ऑन के सेंस से या पर रहेगी। जैसे कि कुछ वाक्य द्वारा हम आपको बताते हैं। आपका रेडियो बैटरी पर चलता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आपका रेडियो बैटरी से चलता है। यहाँ पे पर या से कोई भी सेंस का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार होगी, योर रेडियो वर्क्स ऑन बैटरीज। यहाँ पर रेडियो बैटरी के द्वारा चलता है, यानी बैटरी से चलता है, इसलिए हमने बैटरी से पहले ऑन का प्रयोग किया गया है। कार पेट्रोल पर चलती है या कार पेट्रोल से चलती है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, कार रन्स ऑन पेट्रोल। तो यहाँ पर भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे, पर या से की सेंस के लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य, वह अपने सिद्धांतों पर कार्य करता है, ही वर्क्स ऑन हिज प्रिंसिपल्स। अब वह सिद्धांतों से चलता है या इस सिद्धांतों पर कार्य करता है, उस कंडीशंस के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जब हम पैरों पर चलकर जाते हैं या किसी जानवर पर बैठकर या उसकी पीठ के ऊपर बैठकर जाते हैं या कोई वाहन पर सवार होकर जाते हैं, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑन की सेंस पर रहेगी। जैसे कि कुछ वाक्य द्वारा हम आपको बताएंगे। वह विद्यालय पैदल गया, he went to school on foot। अब वह विद्यालय पैरों पर चलकर यानी पैदल गया, इसलिए फुट से पहले ऑन का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य, वह एक घोड़े पर सवारी कर रहा था, he was riding
ऑन अ हॉर्स, अब घोड़े के ऊपर बैठ के सवारी करेगा, इसलिए हॉर्स से पहले ऑन का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य, वह विद्यालय साइकिल पर जाता है। He goes to school on cycle। अब साइकिल एक वाहन हो गया तो इसलिए उससे पहले ऑन का प्रयोग किया गया है। एग्जैक्ट टाइम, सही समय बताने के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम ऑन टाइम और इन टाइम के बीच में अंतर को समझेंगे। ऑन टाइम मतलब ठीक समय पर, इन टाइम समय पर लेकिन समय से थोड़ा सा पहले, यानी समय पर है लेकिन थोड़ा सा पहले। अब यहाँ पे कुछ वाक्य द्वारा हम आपको समझाते हैं। हम परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचे। We reached the examination center in time। यानी हम परीक्षा सेंटर पर पहुंच गए लेकिन समय से थोड़ा सा पहले पहुंच गए, यानी अभी परीक्षा शुरू नहीं हुई है। एंट्री से पहले या उस समय पर पहुंच गए कि अभी परीक्षा शुरू नहीं हुई, यानी थोड़ा सा पहले पहुंचे। अगला वाक्य, परीक्षा समय पर शुरू हुई। द एग्जाम स्टार्टेड ऑन टाइम। यानी परीक्षा का जो समय दिया गया था उसी समय पर परीक्षा शुरू हुई है, यानी ऑन टाइम का हम यहाँ पे प्रयोग करें। ये थे ऑन प्रीपोजिशन के रूल्स। आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।